हेलो एवरीवन, मैं सोनिका निगम एज ए बिहेवियर एनालिस्ट पिछले 18 वर्षों से ऑटिज़म अवेयरनेस एंड एक्शन लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप इंटरवेंशन प्लान इन एबी। इंटरवेंशन के लिए हमें सबसे पहले टारगेट बिहेवियर डिफाइन करना होता है। टारगेट बिहेवियर की डेफिनेशन है बिहेवियर मस्ट बी डिफाइंड क्लियर, ऑब्जेक्टिव एंड कंसाइज वे। अब इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद में हमारे मन में सबसे पहले 3 क्वेश्चन आते हैं। इस डेफिनेशन को हमें क्यों कंसीडर कर लेना चाहिए, इस डेफिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर डिफाइन करने का तरीका क्या है। बिहेवियर की डेफिनेशन 2 प्रकार की होती है। फंक्शन बेस्ड बिहेवियर आर डिफाइंड बाय देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जो बिहेवियर हो रहा है उसका एनवायरनमेंट की तरफ की वजह से क्या असर पड़ रहा है, वो बिहेवियर कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब हो रहा है, उस बिहेवियर का कारण क्या है। दूसरा टोपोग्राफी बेस्ड। जब हमें ठीक बिहेवियर होने का कारण नहीं पता चलता है तब हम इस डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं। बिहेवियर आर डिफाइंड बाय देयर शेप्स और फॉर्म्स। बिहेवियर लुक्स लाइक, बिहेवियर दिखने में कैसा है। जैसे अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को पाने के लिए टेंट्रम कर रहा है तो टेंट्रम करते समय क्या करता है, भागता है, दौड़ता है, मारता है, वो कैसा व्यवहार करता है। तो अगर हमें किसी बिहेवियर का फंक्शन क्लियर नहीं है तो हम टोपोग्राफी बेस्ड डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं। एक अच्छी बिहेवियर डेफिनेशन में 2 खास बात होनी चाहिए। बिहेवियर शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सके, उसको कोई थर्ड पर्सन भी देखता है आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो उसको समझ में आए कि हाँ ये टारगेट बिहेवियर है, इस पे काम हो रहा है, ये जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बिहेवियर स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। दैट मीन्स बिहेवियर एक सर्टेन टाइम में कितनी बार हो रहा है या वो कितनी देर तक हो रहा है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तब हम उससे बोलेंगे हाँ इट्स ए गुड डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर हम चेंज कर रहे हैं वो सोशली वैलिड है या नहीं। सोशल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो बिहेवियर हम चेंज कर रहे हैं वो उस व्यक्ति के व्यवहार में मीनिंगफुल चेंज ला रहा है। जो बिहेवियर हम चेंज कर रहे हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको रिइंफोर्स किया जाएगा। क्या उस बिहेवियर की वजह से वो कुछ नए बिहेवियर और सीख सकता है। क्या उस बिहेवियर की वजह से वो दूसरे लोगों के साथ वो बिहेवियर इंटरेक्ट करने में सहायता देता है। उस बिहेवियर की वजह से वो सोशली इंटरेक्ट कर सकता है। अगर इन प्रश्नों का जवाब हाँ है दैट मीन्स यह बिहेवियर सोशली वैलिड है। अदरवाइज हमें इसकी जगह कुछ दूसरा बिहेवियर डेवलप करना होगा। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी बच्चे में हैंड फ्लैपिंग का बिहेवियर है तो हैंड फ्लैपिंग को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो बच्चा बैठ करके हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। इस बिहेवियर को हम मेज़र कर सकते हैं कि वो बच्चा 5 मिनट में कितनी बार हैंड फ्लैपिंग कर रहा है या कितनी देर तक वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। इट्स ए मेजरेबल। अब अगर इसी हैंड फ्लैपिंग को हम दूर करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। इसकी जगह हम रिप्लेसमेंट बिहेवियर क्या दे सकते हैं जो कि सोशली वैलिड हो। अब हैंड फ्लैपिंग अगर बच्चा सोशली करेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी जगह हमें दूसरा बिहेवियर डेवलप करना होगा जो कि देखने में सही लगे। अगर बच्चा ग्रुप में बैठा है तो उस बिहेवियर की वजह से उसकी लर्निंग इफेक्ट ना हो। तो अगर हम हैंड फ्लैपिंग की जगह एक रिप्लेसमेंट बिहेवियर हैंड्स टुगेदर का दे दें तो ये सोशली वैलिड लग रहा है कि बजाय बच्चा बैठ करके हैंड फ्लैपिंग करे, इसकी बजाय अगर हम उसे हैंड्स टुगेदर दे दें और इस बिहेवियर को रीइंफोर्स करें तो देखने में सोशली वैलिड लगता है। हैंड्स टुगेदर करके अगर बच्चा क्लास में बैठता है तो उसका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है, वो टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये बिहेवियर लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मदद कर रहा है। एक बिहेवियर की वजह से वो दूसरे नए बिहेवियर सीख सकता है, तो इसको कहेंगे कि हाँ ये बिहेवियर बच्चे का सोशली वैलिड है। आपको टारगेट बिहेवियर क्लियर हो गया होगा आज की इस जानकारी से। अब टारगेट बिहेवियर कैसे डिसाइड करना है इसके लिए हम फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट करेंगे, जिसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।